अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौफल अली है और मैं आपको नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 12 का सेकंड थ्योरम करवा रहा हूँ, यानी 12.1.2। ये पेज नंबर 211 पे है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ये आपको थ्योरम याद हो जाएगा एंड तक। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि याद हो जाए आपको। होपफुली ये फुल अगर ना सही तो 60-70% ज़रूर इस वीडियो के एंड तक आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, हमने क्वेश्चन अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये 8 मार्क्स के लिहाज से हम देखें, 8 मार्क्स के 1 मार्क आपका डायग्राम का, 2 मार्क्स आपके गिवन प्रूव कंस्ट्रक्शन के, और बाकी रिमेनिंग 4 मार्क्स हैं वो आपके 2 मार्क्स रीजंस के और 2 मार्क्स स्टेटमेंट्स के, और जो 1 मार्क बच जाता है, यानी सॉरी ये 3 मार्क्स, 1 मार्क जो आपका बच जाता है वो आपके प्रेजेंटेशन का होता है। आप इसको कितना नीटली अटैम्प्ट करते हैं, कौन सी बात के आगे कौन सी रीज़न लिखते हैं, तो उसका 1 मार्क होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारा का सारा इसमें एडजस्ट करवाऊँ, समझाऊँ प्रॉपरली। अच्छा, सबसे पहले मैं पेज बुक पे देखिए जी, पेज नंबर 211 पे। तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एनी पॉइंट, क्वेश्चन से ही हमने डायग्राम निकालनी है और उसी से हमने सारी चीज़ें निकालनी है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल फासला, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान ये इक्वल फासला। ये अगर ये पॉइंट है तो ये इससे इतने फासले पे जितना इस फासले पे, ए और बी से अगर मिड में सी पॉइंट है तो सी इक्वी डिस्टेंस ए से है और सी ही इक्वी डिस्टेंस बी से है। तो इसका ये मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट का। तो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसको देखें बुक पे, साथ साथ देखिए। जब मैं कहूँगा बुक पे तब आप बुक पे देखिएगा। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अच्छा, कोई भी पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट पे है। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों। सिंपल लाइन वो होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो मैं लेट करता हूँ जी, एक लाइन है जी, लाइन सेगमेंट है सॉरी, वो ए और बी उसका नाम है, और उसका राइट बाय सेक्टर मेरा ख्याल है ज्योमेट्री में ड्रॉ करने बताए होंगे। तो अगर उसके राइट बाय सेक्टर पे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये इसका अगर राइट बाय सेक्टर पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसका एक सेपरेट थ्योरम है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, एक लाइन से के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, वो उसके राइट बाय सेक्टर पॉइंट से मिल रहा है। यानी इस लाइन के राइट बाय सेक्टर ये पॉइंट है, जिसको मैं लेट कर लें पी का नाम देता हूँ, और वो उस पॉइंट के जो इक्वी डिस्टेंट है, यानी इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस इधर का और इसी पॉइंट से इधर का जो फासला है वो अपने राइट बाय सेक्टर के साथ मिल रहा है। ये हमने प्रूव करना है। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी और ये पी पॉइंट राइट बाय सेक्टर पे मिल रहा है, और डायग्राम हमारी 1 नंबर हो गया। मुझे पता है एक लाइन मैंने मिड वाली भी ड्रॉ नहीं की, तो वो कंस्ट्रक्शन के साथ बताऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास है क्या, मैं वो लिख लेता हूँ। एक लाइन है, गिवन क्या क्या क्वेश्चन में उसने मुझे बताया, उसको मैं गिवन में लिख लेता हूँ। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी अ लाइन सेगमेंट, और पी पॉइंट को आपने ए बी से इस तरह मिलाना है। अभी मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया था, ज्वाइन पी टू ए एंड बी, पी को ए और बी से इस तरह मिलाना है सच दैट कि पी से ए का फासला और पी से बी का फासला तकरीबन सेम हो। यार यहाँ तक कोई मुश्किल, पी से ए का फासला, पी से बी का फासला सेम हो, कोई मुश्किल। एक लाइन सेगमेंट है जी ए बी, उसको मैंने पी पॉइंट को ए से और बी से इस तरह मिलाया जिस तरह पी से ए का फासला सेम हो। उसके बाहर ही एक पॉइंट है पी। याद हो गया डायग्राम, और गिवन 1 नंबर आपका हो गया। अच्छा, प्रूव मैंने क्या करना है, जिस पॉइंट से मैंने मिलाया ना वो ए और बी के राइट बाय सेक्टर पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूफ पी इज ऑन राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। राइट बाय सेक्टर ये ज्योमेट्री की एक फॉर्म है जी, राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, इसको भी फिलहाल यही याद कर लें, मैं ज्योमेट्री समझाने बैठूंगा तो
छोटी ईद आ छोटी ईद आ जाएगी। समझ आ रही है आपको सारी? याद हो रहा है साथ साथ? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी लाइन है, उसके बाहर एक पॉइंट पी है, उसको मैंने ए से और बी से मिलाया। इस तरह के पी से ए का फासला और पी से बी का फासला सेम हो, ये गिवन हो गया, डायग्राम हो गई। और प्रूफ मैंने क्या करना है, जो उसके बाहर पॉइंट है जिसको मैंने मिलाया वो राइट बाई सेक्टर है ए बी के। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन मैंने पी को उसी मिड पॉइंट से, उन दोनों की लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया। मिड पॉइंट का नाम है जी सी, कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। अच्छा, ज्वाइन पी टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यार अगर यहाँ तक आपने सारा लिख लिया, डायग्राम भी यही ड्रॉ किया, गिवन भी याद है, कंस्ट्रक्शन भी याद हो गया, प्रूफ भी याद हो गया, बिलीव मी आपके हाफ मार्क्स थ्योरम के आ चुके हैं, हाफ मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग रीजंस और स्टेटमेंट्स में जाने से पहले मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक लाइन ए बी है, उसके बाहर पॉइंट पी है, और पी को ए और बी से इस तरह मिलाया कि उसका फासला सेम हो, गिवन। और मैंने प्रूव करना है कि जिसको मैंने मिलाया वो राइट बाई सेक्टर है, और कंस्ट्रक्शन में मैंने पी को इसी लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया। तीनों बातें याद हो गई, उम्मीद करता हूँ जी याद हो चुकी होंगी। साथ साथ उर्दू में अगर याद होगी तो 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश में भी याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट्स और रीज़न की तरफ चलता हूँ। उससे पहले अच्छा मैं आपको कंपैरिजन सा बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार 2 लड़के ना एक तरह के हैं, मैं बताऊँगा, यानी उन दोनों का दिमाग एक तरह का है, यानी मैं दोनों के, इसका दिमाग इसके दिमाग के बराबर है, यानी मैं एक दिमाग को एक के दिमाग से कंपेयर करूँगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि मैं कहूँगा एक का हाथ दूसरे के दिमाग के बराबर है, ऐसे नहीं हो सकता, ये बात गलत है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी इसी, ये कैसी बात आ गई मैथ में बीच में, ये समझाने के लिए कही थी। अब इसी तरह 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहा हूँ। एक कौन सी ट्राइंगल है जी, ए सी पी, ये वाली ट्राइंगल ए सी पी, और ये वाली ट्राइंगल कौन सी वाली है जी मेरे पास, बी सी पी। इन दोनों को कंपेयर करूँ, बी सी पी। तो इसको लिखने के लिए, इसी तरह कंपैरिजन को लिखने के लिए मैं लिखता हूँ ये वाला सिंबल कॉरस्पॉन्डेंस का, यानी कि जहाँ पे मेरा ए पॉइंट है वहाँ पे बी होना चाहिए, यानी ए इस ट्राइंगल के एंड पे है, इसी तरह बी इस ट्राइंगल के एंड पे है, और सी ट्राइंगल के मिड में है, इसी तरह सी ट्राइंगल के मिड में है, और इसी तरह पी पीक पे है, और ये भी पी पीक पे है। इस सिंबल का ये मतलब होता है कि दोनों की साइड्स को रिलेट कर रहा हूँ। सबसे पहली साइड हम देखते हैं जो P से A, ये P से A बराबर है P से B की। ये चीज़ उसने मुझे दी हुई थी, मैंने गिवन में लिखी थी, P A बराबर है P B के। तो इसके आगे मैं रीज़न में लिख दूंगा गिवन। कोई मुश्किल यार यहाँ तक याद हो रहा? इसको बल्कि मैं अगर नीट करके लिखना चाहूँ तो ये कैसे होगा, इधर आ जाएंगी आपकी स्टेटमेंट्स और इधर आ जाएंगी रीजंस। अच्छा, स्टेटमेंट में मैंने पहले लिखा पी ए बराबर है पी बी के, ये चीज़ क्या थी, गिवन थी, ये लाइन याद हो गई। इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन और इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन, पी पी ए सी सी बी, इस ट्राइंगल को, इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर किया। अब आ जाएं इस वाली लाइन, ये लाइन ये लाइन, यार ये इन दोनों ट्राइंगल में सेम है, जैसे घर की 2 अगर कमरे हो तो उसके एक सेंटर वाली दीवार दोनों में होती है, इसी तरह पी सी लाइन बराबर है बिल्कुल पी सी। वो जो दीवार सेम होती है तो वो जाहिर है ये नहीं कॉमन होती है, तो एक साइड में बड़ी हो एक साइड में छोटी, ये नहीं हो सकता। इसी तरह ये दोनों में कॉमन है, इसके आगे मैंने रीज़न लिख दी कॉमन। याद हो गया यहाँ तक? अच्छा यार ये भी इसके इक्वल है इस साइड के, ये वाली साइड भी इस साइड के सेम है, तो बाकी कौन सी बच गई जी, ए सी और बी सी।
तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करके मिड पॉइंट में की थी। मिड होते ही जो उसको इक्वल दो हिस्सों में बांटता है, ए सी बराबर है बी सी के। तो इसके मैं आगे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्ट किया था। लो जी, दोनों साइडें मैंने प्रूव कर ली। ये वाला जो ट्राइंगल थे कि मैंने फर्स्ट में कॉरस्पॉन्डेंस ली थी, ए सी पी बराबर है, उसकी सारी साइडें सेम है, प्रूव हो गई। मैंने किस तरह प्रूव किया, 3 साइड्स लेके। तो उसके आगे मैं लिख दूंगा एस एस एस, यानी साइड साइड पोस्टुलेट बराबर है इसकी साइड साइड पोस्टुलेट। इसकी साइड 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 बराबर है इसकी साइड 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 के। तो इसको हम कहते हैं साइड 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 पोस्टुलेट, यानी तीनों साइड्स को कंज्यूम किया। आपका स्टेटमेंट रीजंस वाला हाफ थ्योरम हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक याद भी हो चुका होगा। एक साइड, फिर मिड वाली साइड, फिर तीसरी साइड हमने। इसके बाद हम आगे चलते हैं। डायग्राम को मैं 1 मिनट के लिए अगर यहाँ से रेस कर दूँ ताकि जगह बन जाए। अच्छा, इसको मैंने अब मैं दोबारा दूसरी बात कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट पेज पे है मायर एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी, मायर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। ये स्टेटमेंट्स की लाइन में लिख रहा हूँ। ये क्या है, इसके आगे आ रहा है रीज़न सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको जमा करूँ तो 180 आए। ठीक है, इन दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ तो 180 आ रहा है। तो जाहिर है जब दो चीज़ों को जमा करूँगा तो 180 आएगा, तो वो दोनों 90 ही होंगी। यानी मायर एंगल ए सी पी बराबर होगा मायर एंगल बी सी पी के, जो आगे से बराबर होगा 90 के। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अच्छा ये इसके आगे 1 और 2 उसने बुक में लिखा हुआ, वो आप बुक से ही कंसल्ट कर लीजिएगा। और ना भी लिखेंगे खैर, आपने आगे रीज़न लिखी है। एक लाइन जो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली मिस की है, वो आप ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो रीज़न अथेंटिक नहीं, बस वो हवाला दिया हुआ उसने पीछे। 90 तक पहले दोनों को जमा किया, 180 आया। इसके आगे आपने सप्लीमेंट्री की रीज़न लिख ली, और नीचे ही आपने बता दिया 180 किस तरह है कि दोनों 90 के थे। एक दो बहन भाइयों के पास 50-50 रुपये हैं, तो टोटल 100 होगा। यानी 50 और 50 बराबर होगा 100 के। इसी तरह 90 और 90 180 के बराबर होंगे। अच्छा, उसके बाद पी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग था ए बी के, कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ सॉरी, 90 का एंगल बना रहा था। ये पी सी लाइन थी मिड से जो गुजरी थी, और वो ए बी के ऊपर 90 का एंगल बना रही थी। सिंबल का मतलब है 90 का एंगल बनाना, जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि 90 का। तो इसके आगे मैं रीज़न लिख देता हूँ, मायर एंगल ए सी पी बराबर है 90 के, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और प्रूव किया, सी ए बराबर है सी बी के, क्योंकि सी पॉइंट मैंने एंड पे लिया था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आल्सो सी ए बराबर है सी बी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन करके एंड पे याद हो अगर लिया था। इनको 4-5 दफ़ा लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक आप निचली लाइन बेशक आप छोड़ दें, तो वो हवाला दिया, यहाँ तक भी लिख लेंगे तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आपको थ्योरम समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।